उर्वशी जी, बहुत अच्छा सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके पहले कि हम आगे के कार्यक्रम में जाएं, एक लाइन याद आ रही है हमें विवेकानंद जी के बारे में। बड़ा ओजस्वी गीत है और बड़े ही ओजस्वी तरीके से उसको गाया गया है कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। अब आगे अमृत परिवार की अवधारणा, अमृत परिवार के बारे में हम सुनेंगे। आज की मुख्य वक्ता हमारी दीदी माननीय निवेदिता दीदी से निवेदन करता हूं कि आज के अमृत परिवार विमर्श को लेकर इस विषय पर अपने उद्बोधन द्वारा हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय निवेदिता दीदी जी। सभी लोग करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करें। परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तिनाथानंद जी, विवेकानंद केंद्र के उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रांत संचालक माननीय श्री दयानंद लाल जी और सह प्रांत संचालक माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी और यहाँ उपस्थित आप सभी सम्माननीय बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तिनाथानंद जी के आशीर्वाद हम विवेकानंद केंद्र के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को हमेशा मिलते रहते हैं और ऐसे महात्माओं के आशीर्वाद से ही अपने कार्य की निरंतरता और परिणामकारकता बनी रहती है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में उनकी अध्यक्षता और उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। हम सब जिस भी आयु के हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गृहस्थाश्रम चला रहे हो या गृहस्थाश्रम चलाकर वानप्रस्थाश्रम के आयु में पहुंचे हो, हम सब चाहते तो यही है कि हमारा परिवार बड़ा सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो। हम सब चाहते हैं, लेकिन आज का काल जो है वो इतना जटिल है कि सिर्फ चाहने से मिलने वाला नहीं। हम यदि जो जो विचारों की हवाएं बह रही है उसमें हम भी प्रवाह पतित हो जाते हैं, बिना कुछ सोचते समझते। बाकी कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम भी नहीं करेंगे। इसमें जाते हैं तो धीरे 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 हम चाहते हुए भी हमारे परिवार सुखी नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, परिवार बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। हमें ये भी पता नहीं कि हमारी अगली पीढ़ी यही रहेगी, इसी संस्कृति में रहेगी या नहीं, संस्कृति का पालन करेगी, उनको परंपरा पता होगी या नहीं, या वो भी एक जड़हीन ऐसे व्यक्तिमत्व, ऐसे जीवन जी रहे हो। और इसीलिए यह जो विषय है वह सब हमारे चिंता का, चिंतन का विषय है, हमारे रोज के जीवन का विषय है। ये कोई एकेडमिक विषय पे हम चर्चा नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि इस राष्ट्र के ऊपर अनेक आक्रमण हुए और उन आक्रमणों में अपनी एक एक व्यवस्था टूटती चली गई। अपनी मंदिर व्यवस्था टूट गई क्योंकि मंदिर ही टूट गए, ग्रामों व्यवस्था टूट गई क्योंकि ब्रिटिशों को बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना था, तो उन्होंने पूरी अपनी जो
पारंपरिक पद्धति थी गांव की, जो गांव अपना सारा देखता था, वो व्यवस्था तोड़ दी। शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण नष्ट हो गई। और शिक्षा व्यवस्था जब मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ गुरुकुल मत सोचिए। 1823 में जो सर्वे ब्रिटिश कलेक्टर ने लिया था, उसके अनुसार भारत में हर गांव में विद्यालय थे और उसमें हर जाति के बच्चे और टीचर्स भी थे। ये ब्रिटिश कलेक्टर्स का लिया हुआ सर्वे है, वो आज भी इंटरनेट पे उपलब्ध है। वो धर्मपाल करके गांधी जी के अनुयायी थे, जिन्होंने वहाँ अध्ययन करते हुए ब्रिटिश म्यूजियम से इसको प्राप्त किया और उसको नाम दिया है ब्यूटीफुल ट्री, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था, द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन माय कंट्री वाज कट डाउन बाय यू ब्रिटिश। इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया है ब्यूटीफुल ट्री। तो शिक्षा व्यवस्था जिसके कारण हमें हमारी परंपरा पता थी, यानी जिसमें उदाहरणार्थ हर जिले के कलेक्टर ने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, ऐसे जो पुस्तक है उसमें अपने सारे रामायण है, महाभारत है, भर्तृहरि का नीति शतक है, आत्मबोध है, ऐसे अनेक सारे पुस्तक उसमें हैं। और इसीलिए हम कौन है, मन यानी क्या, बुद्धि यानी क्या, इंद्रियों का निग्रह क्यों करना है, जीवन का प्रयोजन क्या है, ब्रह्मचर्याश्रम क्या है, गृहस्थाश्रम क्या है, वानप्रस्थाश्रम क्या है। आज जिन प्रश्नों के जवाब शायद हमें भी पता नहीं, क्योंकि हमें शिक्षा में मिले नहीं और धीरे धीरे वो पब्लिक डिस्कोर्स से भी चले गए हैं। वो प्राइमरी शिक्षा में बच्चों को प्राप्त हो। बेल्लारी के कलेक्टर ने 23 पुस्तकों की सूची दी है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। वो शिक्षा व्यवस्था टूट गई, ग्राम व्यवस्था टूट गई, कितनी सारी व्यवस्थाएं टूट गई, फिर भी यह देश अपने संस्कृति को बचा कर रखा। ये साधारण बात नहीं है। आप देखिए इजिप्ट या ग्रीस, पर्शिया, एक एक नाम लेकर जाइए, एक एक राष्ट्र समाप्त होते गए, संस्कृतियां समाप्त होती गई, फिर भी भारत टिका रहा आज तक। इसका एक बहुत महत्व का कारण है अपनी परिवार व्यवस्था। और आज अपने परिवार व्यवस्था के ऊपर भी अनेक आक्रमण हो रहे हैं और वो समझकर हमने जग जाना है। हमने हाँ हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, ऐसा सोचते ठीक नहीं होगा। हमने उसके लिए कुछ ठोस कदम, आप वो जानते हैं ना, वो कहानी है, एक्सपेरिमेंट है किसी ने किया हुआ कि एकदम गर्म पानी में आप मेंढक को डालेंगे तो वो मेंढक तुरंत बाहर छलांग लगाता है क्योंकि पानी गर्म है। लेकिन आप उसको नॉर्मल पानी में डालिए और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाइए तो वो मेंढक सोचता है पानी गर्म हो रहा है, गर्म है, लेकिन वो एकदम गर्म नहीं लग रहा है, इसीलिए वो छलांग लगा के बाहर नहीं आता और धीरे 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 पानी इतना गर्म होता है कि उसकी छलांग लगाने की ताकत ही चली जाती और वो उसी में मर जाता है। आज हमारा जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे क्षरण हो रहा है अपने परंपराओं का, अपने उत्सवों का। घर में अपनी जो एक आत्मीयता थी, एक दूसरों के बारे में जो एक कंसर्न था, सिर्फ परिवार में नहीं, परिवार के आजू बाजू में जो संवाद थे, सारे कम होते जा रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे परिवारों के साथ जब चर्चा होती है तो पूछा जाता है कि अच्छा आपके जो टीनेज बच्चे हैं उनके साथ आपका गत 6 महीने में क्या विषय लेकर चर्चा हुई? ज्यादा कुछ हुई नहीं। पढ़ाई हो गई क्या, परीक्षा कब है, फीस भरी क्या, और क्या आज क्रिकेट का स्कोर क्या था, ज्यादा से ज्यादा हम कोई विषयों की चर्चा नहीं होती है। कुछ बातें होना कम हो गए, पति पत्नी के संवाद कम हो गए, माता पिता और बच्चों के संवाद कम हो गए, पड़ोसी के साथ संवाद कम हो गए। तो हमारा परिवार जो आत्मीयता पर आधारित है वो टिकेगा कैसे? तो आज बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौती
किया हम सब जानते हैं, इसीलिए मैं उसका विवरण नहीं करूंगी, लेकिन एक बार उसको हम याद तो जरूर करेंगे। एक जैसा परम श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया कि पहले हमारे संयुक्त परिवार थे, बड़े परिवार थे, तो बच्चों को रोने के लिए किसी न किसी का कंधा मिल जाता था। यदि कोई डांटता है तो दूसरा बाद में उसके पीठ पर हाथ रखता था। उसको कुछ किसी को बताना है, माता पिता को नहीं बता सकता है तो भी कोई ताऊ जी होते थे, नानी होती थी, दादी होती थी, कोई ना कोई घर में होता था। आज संयुक्त परिवार नहीं है, ना हम वहां वापस जा सकते हैं, हम चाहेंगे तो भी नहीं जा सकते। दो कारण है, एक तो है अर्बनाइजेशन, हमारे बच्चों को जॉब ये कहीं दिल्ली में मिलेगा या कनाडा में मिलेगा, हमें पता नहीं। और आज बच्चे भी इतने नहीं है संयुक्त परिवार बोलने के लिए, ना ताऊ जी ना चाचा, घर में इतने बच्चे ही नहीं है, एक या दो। या आज दुर्दैव से ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं हमें बच्चे ही नहीं चाहिए, और इसके आगे भी मिल रहे हैं जो कहते हैं हमें विवाह ही नहीं करना है, क्योंकि नैतिक बंधन चले गए जीवन के और हाथ में पैसा आ गया। तो करना क्या है, हम तो मजा कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, विवाह करेंगे तो ये सारी झमेले कौन देखेगा। मैं एक घर में रुकी थी, उनकी बेटी सीए है, अच्छा घर है, वो बता रही थी मुझे नहीं शादी करनी, मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं मेरी व्यवस्था कर लूंगी, मैं वृद्ध हो जाऊंगी तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी, इतना पैसा तो मैं कमा ही लूंगी। जैसे हमें बच्चे या विवाह सिर्फ वृद्ध होने के बाद कोई हमें देखे इसके लिए है, ऐसा हम सोचने लगे। तो समस्या ये है हमारे घरों में आज, एक तो बच्चे एक या दो है, दूसरे वो एक या दो बच्चे भी हमारे साथ ही रहेंगे ये जरूरी नहीं है, वो दूर दूर कहीं चले जाएंगे, इतने दूर कि संयुक्त परिवार की कोई संभावना ही नहीं या बच्चा ही नहीं है। जो यूरोप का हुआ, उनकी पॉपुलेशन ही कम 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 होते होते आज ऐसे इसमें आ गई है कि दे कैन नॉट ट्रिप्लिकेट कर, असहाय होकर बैठे हैं यूरोपियन देश। यानी प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी ऐसा बताया जाता था। शिक्षा पूरी होने के बाद जब विद्यार्थी घर जा रहा है, उसके गुरु उसको कहते थे कि ये जो प्रजातंतु है वो चलता रहना चाहिए, ये तुम्हारा जीवन का प्रयोजन है। एक प्रजनन जो बताया, तो एक है संयुक्त परिवार, वो तो वापस नहीं आ सकता, तो इसके लिए मार्ग क्या। दूसरा है संवाद नहीं, उसके लिए मार्ग क्या। तीसरा है वैचारिक आक्रमण हो रहे, हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा बेटा ड्रग एडिक्शन में फंस गया, शराब में फंस गया। ये बात जब अभी मैं कहीं थी वहां हो रही थी, वो बोले दीदी क्या बताए, पिता ही स्वयं शराब पीते हैं और बच्चे को बुलाते हैं, हम क्या बोले। तो छोटा बच्चा 10th में 11th में, उसको भी लगता है शराब पीना ये स्टेटस सिंबल है। शराब तक वो रुकता नहीं है, शायद पिताजी शराब तक रुक गए होंगे। क्या है ना, वो शराब से जो एक किक मिलती है, किक के लिए मुझे हिंदी शब्द क्या है पता नहीं, लात नहीं है वो किक का अलग अर्थ है। वो उसको फिर से मिलनी और मिलनी चाहिए करके वो ड्रग की खोज में जाता है। फिर एक ड्रग कुछ वर्षों के बाद इनइफेक्टिव हो जाता है, फिर उससे भी पावरफुल ड्रग की खोज में जाता है। बड़ी समस्या है बड़े बड़े शहरों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं बता नहीं सकते, शायद हमारे 40% 60% युवा ड्रग में है। ये समस्या है। फिर स्वार्थी विचार, मैं और मेरा, मुझे और कुछ नहीं। और एक जो आक्रमण है वो व्यक्तिवादिता का आक्रमण है। हमें ये सिखाया ही जाता है कि सफलता की परिभाषा क्या है, कि मैं कितना ज्यादा मेरे लिए बटोर सकती हूँ, और दूसरों के लिए कुछ करना, हमें कैलकुलेटिव अप्रोच आ जाता है।
सिखाई जा रही है। एक विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता एमबीए करने गया और जब वो एमबीए कर रहा था वो आके मुझे बताया, दीदी मैं केंद्र में जो जो सीखा उसका उल्टा ही मैं एमबीए में सीख रहा हूँ। बस यही सीखना है कि हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं किसी भी चीज, कितना हमारे समाज को देना भी है, ये बात ही नहीं है। तो भोग का आक्रमण, भोग के विचारों का आक्रमण, फिर अपनी संस्कृति की जड़ों से कट जाने का आक्रमण, भय, उसके आक्रमण हो गए। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्शन हो, चाहे वो एक निरीश्वरवादिता हो, है ये भगवान क्या है, ये क्या करना है, भूमि की पूजा क्या करनी है, ये पेड़ों की पूजा क्या करनी है, ये सारा अंधविश्वास है। जो ग्रीन मूवमेंट्स आज यूरोप में हो रही ना पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, तो उनके जो तत्व चिंतक है वो कहते हैं कि ये पेड़ों, यानी वो कहते हैं कि हमारी जो ग्रीन मूवमेंट्स है यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स है वो सारी यूटिलिटेरियन अप्रोच से है, यानी हमारा अस्तित्व खतरे में आएगा इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करो। वे बोले इससे तो कुछ होने वाला नहीं, जब तक ये भूमि मेरी है, ये मेरी माँ है, ये नदी मेरी माँ है और ये सारे पशु पक्षी ये मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, ऐसा जब व्यक्ति को लगता नहीं है, जो भारत में सिखाया जाता था, ये भगिनी निवेदिता ने भी लिखा है, ये जब तक नहीं आएगा आप संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, सॉरी आप पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन आज वो विचार भी हमारे साथ हमें नहीं सिखाए जा रहे। तो ये जो फिर व्यक्तिवादिता, मेरा जीवन, मेरी स्पेस, मेरा लाइफ, हर कोई ऐसा सोच रहा है, माँ ऐसा सोच रही, पिता ऐसा सोच रहे, बच्चे ऐसा सोच रहे। सो यू डोंट इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ। ए चाइल्ड इज टेलिंग मदर और वाइफ इज टेलिंग हस्बैंड और हस्बैंड इज टेलिंग वाइफ। ये कहाँ से हम ऐसे भाषा बोलने लग गए, जबकि अस्तित्व का सत्य परस्पर जुड़ाव, परस्पर संबंध है, परस्परावलंबन है। The whole existence is interconnected, interrelated, interdependent। ये पूरा अस्तित्व परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा विचार है, वो कहते हैं The truth does not pay homage to society. The society has to pay homage to truth or perish. सत्य समाज के अनुसार बदलता नहीं है, समाज को सत्य के अनुसार खुद को ढालना है, नहीं तो वो समाज चाहे प्राचीन हो या अर्वाचीन वो नष्ट हो जाएगा। हमें स्वार्थ अच्छा लगता, भोग अच्छा लगता, उपभोग अच्छा लगता, इसीलिए वो जीवन का, वो इस अस्तित्व का सत्य नहीं होने वाला है। और हम वो नहीं समझेंगे और अपने इच्छा अनुसार जीवन जिएंगे तो वो समाज नष्ट होगा। और इस अस्तित्व का सत्य क्या है, तो हम अलग अलग नहीं हैं, हम परस्पर जुड़े, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद विजन ऑफ वननेस कहते हैं। दिखने के लिए अलग अलग है लेकिन हम सब एक है। जो श्लोक हम कहते हैं ना, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं समझ रही थी मैं यानी ये शरीर मन बुद्धि, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, ये नाशवंत शरीर नहीं हूँ, तो मैं ये चराचर को व्याप्त करने वाली आत्म चेतना हूँ। और उस गुरु को मेरा नमस्कार। व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकार, अखंड मंडल यानी मेरा ही विस्तारित स्वरूप मेरा परिवार है, परिवार का विस्तृत स्वरूप समाज है, समाज का विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, राष्ट्र का विस्तारित स्वरूप यह पूर्ण सृष्टि है। तो हम सब
परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। इसीलिए मैं परिवार का घटक हूं, मैं समाज का भी घटक हूं, मैं राष्ट्र का भी घटक हूं, सृष्टि का भी घटक हूं। जैसे ये उंगली है, ये उंगली इस हथेली का घटक है, भाग है, क्योंकि इस हथेली से अलग ये उंगली हो जाती है तो उस उंगली का कोई अस्तित्व नहीं है। उस उंगली का प्रयोजन, अस्तित्व, आप उसको क्या क्या कह सकते हैं, रख सकते हैं किसी फॉर्मेलिन में वगैरह डाल के दिखाने के लिए, ये उंगली है, लेकिन उसका प्रयोजन कुछ नहीं, वो म्यूजियम में रहे। प्रयोजन तो तभी है जब वो उसके विस्तृत रूप से जुड़ी है, और इस हथेली का विस्तृत स्वरूप हाथ है, हाथ का विस्तृत स्वरूप पूर्ण शरीर है। उसी प्रकार मनुष्य का विस्तृत स्वरूप परिवार है, परिवार का विस्तृत स्वरूप समाज है, और उसका और विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, सृष्टि है। और इसीलिए मेरा कर्तव्य इन सब के प्रति है, परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, सृष्टि के प्रति है। राष्ट्र यानी संस्कृति के प्रति है जिसमें मैं जन्मी हूँ। और हम सब भाग्य से ऐसे संस्कृति में, ऐसे राष्ट्र में जन्मे हैं जो ऋषि मुनियों के तप से विकसित हुई है। उन्होंने इस अस्तित्व का सत्य समझकर उस पर उन्होंने, हमने इन बड़े तत्वों को जीवन में कैसे साकार करना, ये हमें सिखाया है। ये हमारे परंपरा के माध्यम से सिखाया है। जैसे आज ईश्वर सर्वत्र है। अब ये मैंने किया है, कितने भी शिविर कन्याकुमारी में होते हैं, बाकी जगह मैं जाती हूँ, प्रश्न पूछिए, भारत में कहीं भी जाकर पूछिए, ईश्वर कहाँ है? आपका विश्वास है नहीं है, छोड़ दीजिए, आपको जो बचपन से पता है बताइए, ईश्वर कहाँ है? जवाब आता है ईश्वर सर्वत्र है। वो अंदर है, वो बाहर है, वो मुझ में है, वो कण-कण में है, वो तुझ में है, सब जगह। अभी ये कैसे आता है? इतना विविध देश। आप अरुणाचल में जाएंगे तो भगवान का नाम है आने दो नी या जीताने या रंग फ्राक, कपड़े पहराव अलग है, भाषा अलग है, उत्सव अलग है, रहने की घर की स्टाइल अलग है, खाना खाने की पद्धति अलग है, वो भी वही कहते हैं। और ईस्ट से एकदम वेस्ट तक जाइए, यानी गुजरात, राजस्थान, वो भी वही कहते हैं, सब अलग है, लेकिन जीवन के तरफ का दृष्टिकोण से। इसीलिए अभी ये बच्चे को कैसे पता है? हमें किसी ने सर्कुलर भेजकर बताया क्या, या किसी ने डिक्लेयर किया क्या कि कल से आप बोलिए ईश्वर सर्वत्र है? संस्कृत ग्रंथों में लिखा होगा, हमारे संत साहित्य में भी है, लेकिन बहुत बार घर में ये कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर भी पता है। कैसे पता है? ये परंपरा के माध्यम से पता होता है। क्योंकि छोटा बच्चा देखता है माँ उसको गोद में उठा के मंदिर जा रही, रास्ते में गाय दिखती है, वो उसको नमस्कार करती है, फिर कोई पहचान के मामा जी मिलते हैं, वो उनको झुक के नमस्कार करती है, फिर वो मंदिर जाती है, वो देहली को नमस्कार करती है, अंदर जाती है तो नंदी है, नंदी को नमस्कार करती है, फिर वो शिव जी को नमस्कार करती है, हर इसमें वो नमस्कार करती है। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं बोला था कि चलो बेटा भगवानों का नमस्कार करने जाएंगे, भगवान का नमस्कार, भगवान दर्शन करने जाएंगे। तो बचपन से वो देखता है, नया घर बनाना है भूमि पूजा करते हैं, फसल काटनी है उसकी पूजा करते हैं, या खेत जोतना है तो भी हम पूजा करते हैं। हम हर एक राज्य के दिन अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा एक अपना त्योहार जरूर है जिसमें हम अपने घर के सारे अस्त्र शस्त्र, सारे साधन, पुस्तक, उन सब की पूजा करते हैं। छोटे बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसका जब जन्मदिन है हम टीका लगाते हैं, हम उसकी आरती उतारते हैं, हम माता पिता को नमस्कार करते हैं। ऐसा क्या है जिसको हम नमस्कार नहीं करते? सर्वत्र करते हैं। बच्चा उससे सीखता है। अभी समझिए कोई परिवार कहता है कि ये सारा परंपरा, ये पूजा पाठ है, सारा जरूरत नहीं, मैं बच्चे को सिखा दूंगा ईश्वर सर्वत्र है,
ये सिखाने से आने वाली बात नहीं है, ये आत्मसात की जाती है। यानी अपने सारे पारंपरिक विधि रीति रिवाज आप काल के अनुसार उसमें कुछ बदलाव करना है जरूर कीजिए, लेकिन छोड़ मत दीजिए। वो छोड़ के दूसरी प्रकार से पूजा करनी है जरूर कीजिए, लेकिन ये सब की हम पूजा करते हैं इसीलिए हमको पता है। छोटा बच्चा भी कहता है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं हम चावल खाते हैं, तो चावल कैसे खाते हैं? धान को वो छिलका निकाल के चावल खाते हैं, लेकिन बोते समय हम क्या बोते हैं? धान बोते हैं। तो कोई कहेगा अरे ये खाते तो चावल ही है, तो धान क्यों बोना है? सीधा सीधा चावल बो देंगे, धान को बाद में निकालने का एक काम हो जाता है, तो सीधा चावल मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। जो तत्व है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना है, तो घर में ये सारी अपनी जो परंपराएं हैं वही उसको संक्रमित करती है। जैसा चावल एक फसल से दूसरी फसल में धान के कारण संक्रमित होता है। रिचुअल एज ए रिचुअल इज नथिंग, बट रिचुअल इज इंडिकेटिंग और imbibing a deeper principle which is abstract, which cannot be taught, it can be only imbibed। और वो इन सारी परंपराओं से होता है। तो इसीलिए ये सारा हमारे घर में चलता था। अभी एक बार मैंने एक पुस्तक पढ़ा, मुझे अभी एकदम तुरंत उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो रोम संस्कृति कैसी नष्ट हुई उसके बारे में था। तो उसमें ऐसा था कि सब लोग विविध भगवान की पूजा करते थे, और जब क्रिश्चियन उधर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हमारा सुप्रीम मोस्ट जीसस है। अभी इन लोगों को उसको जवाब देना आया ही नहीं। वो बोले हाँ आपके तो अलग अलग भगवान है, बट द सुप्रीम मोस्ट गॉड इज जीसस क्राइस्ट। उन्होंने प्रयास किया उनको समझाने। एक सिंपल सा तत्व था, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया हम बच गए। और ये तत्व सिर्फ वेदों में नहीं है, ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं है, ये छोटे बच्चे को भी समझता है। 4 वर्ष के बच्चे को जन्मदिन है, आप उसको नए कपड़े पहनिए और बोलिए जाओ बेटा भगवान को नमस्कार करके आओ। अभी हमारे पूजा रूम में तो बहुत सारे भगवान हैं, भगवान तो एक ही है, उसके अनेक रूप है। बच्चा ये पूछता नहीं है कि माँ मैं किसको नमस्कार करूं, शिव जी को करूं या लक्ष्मी को करूं या किसको करूं, पूछता नहीं है। वो सीधा जाता है, एक नमस्कार करता है, वापस आता है। उसको भी पता है जो तत्व प्राप्त न करने के कारण रोमन संस्कृति समाप्त हुई, वो तत्व यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी अपने संस्कृति के कारण पता है। और ये यदि हमारे जीवन से चला जाएगा तो गड़बड़ होगी, ये राष्ट्र का सारा पहचान ही चली जाएगी। इसीलिए अपनी सारी और परिवार ही मूल है, जहाँ बच्चे की इन सारी परंपराओं से, विधि से, रीति रिवाजों से, प्रथा से, कल्चरल फॉर्म से परिचय होता है। एक बार मुझे एक युवा ने प्रश्न पूछा कि जैसे हम अमेरिका में हाय करके बोलते हैं किसी को मिलने के बाद, या शेक हैंड करते हैं, भारत में क्यों ना करें? मैंने कहा करना है तो करें, लेकिन एक कल्चरल फॉर्म्स भी हमें कुछ तत्व समझाते हैं। आप यदि हाय शेक हैंड ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप उस तत्व को खो देंगे। जब हम नमस्ते कहते हैं तब हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ आपको नहीं देख रहे हैं, हम आपके ईश्वर स्वरूप। दूसरा हम कहते हैं कि देखने के लिए हम अनेक हैं, लेकिन एक्चुअली हम एक हैं। नमस्ते। तो कल्चरल फॉर्म्स भी तत्वों को संक्रमित करते हैं। बातें छोटी छोटी है, अनेक है, आज हमें समझती नहीं है तो हम चिंतन करें, चर्चा करें, लेकिन हम जो विरासत में हमें प्राप्त हुआ है, हजारों बरस हमारे पूर्वजों ने कठिन काल में भी इसको पकड़ के रखा है,
वो हम सुखी और क्या कहेंगे साधन युक्त जीवन जीते समय खो न दे। उन्होंने कठिन काल में भी पकड़ के रखा और वो हमें समझना है। हमारे बच्चों का भविष्य हम ठीक रखना चाहते हैं तो आज हमें सिर्फ चिंता करके कुछ नहीं होगा, हमें कुछ उसके लिए करना होगा। पहले का काल था कि माता पिता बताएंगे बच्चे मानेंगे, हम सब ने ऐसा माना है। पिताजी ने बोला हमने मान लिया, माँ ने बताया हमने मान लिया, हमने प्रश्न नहीं पूछे, नहीं करूंगा नहीं बोला, क्यों करना है नहीं पूछा। आज ऐसा नहीं है। आज आप बच्चों को आदेश नहीं दे सकते हैं और ये अच्छी बात है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। बच्चे पूछना चाहते हैं तो हम अपना उसमें गहराई बढ़ाए, हम बच्चों को समझाए, हमें कुछ निर्णय भी लेने हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करें। जैसे एक घर में उन्होंने मोबाइल समस्या है ना, हम सब जानते हैं, समस्या गिन रहे थे। एक बड़ी समस्या है मोबाइल, एक बड़ा राक्षस हमारे घर में सबके जेब में आके बैठा है, खा रहा है वो हमें। तो क्या करना, मैंने कहा क्या करना बोलते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। एक तो बचपन में ही हम बच्चे को खाना खिलाते समय वो खाने के लिए इधर उधर कर रहा है तो हाथ में मोबाइल दे देते हैं, हमें लगता है फटाफट खाना ठूस देंगे उसके मुंह में काम हो जाएगा, हमें लगता है काम हो जाएगा, हमने तो जिंदगी भर का काम बिगाड़ दिया। तो एक तो कब बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, कौन से समय देना तो क्यों देना, इसका विवेक हमने बहुत अच्छी तरह से करना है। यानी शॉर्टकट में जाने से बहुत समस्या बाद में आती है। दूसरा, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, हम घर में चर्चा करें कि चलो भाई हम ऐसा कौन सा समय है हम नो मोबाइल अगर अपने घर में रहे, 6 से 8 शाम को या सवेरे 9 बजे तक कोई मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। एक परिवार ने मुझे बताया कि हम क्या करते हैं, रात को 9 बजे मोबाइल भगवान के सामने पूजा रूम में रख देते हैं। फिर उनके घर में जो दादा दादी है उनके पास जाके सब बच्चे गप्पे लगाते थोड़ी देर, और फिर बाद में सब जाके सो जाते। तो समय से सोते हैं, समय से उठते हैं। कठिन है, लेकिन उन्होंने बच्चों को साथ लेके चर्चा करते करते उनको सहभागी करते हुए निर्णय लिया। तो ऐसे संवाद, ऐसी निर्णय प्रक्रिया अपने घर में होती है क्या? होनी चाहिए, क्योंकि आज का काल बदल गया तो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। आज हमारी सारी व्यवस्थाएं बदल गई है, परिवार व्यवस्था भी बदल गई है। ऐसे परिवार है जहां पति पत्नी दोनों अर्थार्जन करते हैं, वही पत्नी घर में वापस आके फिर से पूरा घर का काम देखती है। तो पहले ऐसा था, वो घर देखती थी, पति बाहर था, इसीलिए ये घर का पूरा काम देखती थी। आज यदि वो भी अर्थार्जन करती है तो क्या हम पत्नी को मदद करते हैं? ये व्यवस्था है और ये आत्मीयता पर आधारित आएगी। यानी मुझे मेरे पत्नी का दर्द महसूस होगा तो मैं उसको मदद करूंगा, मैं बोलूंगा आज रविवार दोपहर का खाना मैं बनाऊंगा। वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने से ही उसको अच्छा लगता है। आप घर में पहले आए, वो बाद में आई, आप जाके उसको चाय बना के हाथ में दिया, छोटी सी बात है लेकिन आत्मीयता की बात है। बहू भी जॉब करती है, लेकिन बहू है, आने के बाद तो उसने पूरा घर का काम उसने ही निपटना है। यदि वो आपकी बेटी होती और सवेरे गई क्योंकि ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम था और शाम को आ गई 7 बजे, तो आप क्या करते? ये आत्मीयता हमारे परिवार में आज सूख रही है और आत्मीयता परिवार का आधार है। जब भारत का पार्टीशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे परिवार भारत में आए, यानी इवन 1970-80 तक आप कलकत्ता जाएंगे तो रास्ते में सोते हुए परिवार दिखेंगे। किसी के सीढ़ी के नीचे खाना बना रहे, क्योंकि 71 में भी कुछ परिवार आए थे।
ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी वो परिवार था, घर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एक जगह बैठ के खाना खाए ऐसी स्थिति भी नहीं है, फिर भी परिवार है, क्योंकि आत्मीयता थी। आज हमारी प्रॉपर्टीज तो बहुत बड़ी बड़ी है, चार क्या कहेंगे, बड़े बड़े शहरों में हमारे फ्लैट्स है, प्रॉपर्टी तो बना रहे, परिवार टूट रहे। आज मैं नम्रता जी के साथ बात कर रही थी तो यही बात आई कि हम प्रॉपर्टी बनाने में लग जाते हैं। मेरा बेटा होगा ना तो उसको एक दिल्ली में फ्लैट होना चाहिए, एक लखनऊ में होना चाहिए और एक बैंगलोर में होना चाहिए, क्योंकि आजकल बैंगलोर में तो किसी को भी जॉब मिल जाए। अरे वो बेटा कैसा होगा पहले सोचिए। परिवार टूट रहे हैं। तो ये आत्मीयता हमारे परिवार में यदि होती है तो ही हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। साधनों का अपना स्थान है, हम उसको नकारते नहीं हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम काम और अर्थ को नकारने वाले नहीं हैं, लेकिन वो धर्म आधारित होना है, आत्मीयता आधारित होना है। तो आज बहू के प्रति आत्मीयता है क्या? बहू ने कुछ अच्छा काम किया, हम बताते हैं क्या, मेरी बहू है ना, ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है। कोई गेस्ट आए, हमने बहू के बारे में बताया, बेटी के बारे में तो बताएंगे नहीं, ऐसे घर है, मैं नहीं है ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन कभी कभी बहू यानी एक क्या कहेंगे हम, यानी उसमें सब करना है, ये दुर्दैव की बात है। आत्मीयता हमारे परिवार में है। अच्छा, हमारे जो यानी पति के माता पिता है, उनके प्रति बहू की आत्मीयता है क्या? मेरे माता पिता जैसे मेरी माँ मुझे डांटेगी, मेरी सास भी कभी मुझे डांट सकती है। मैं एक बार एक घर में रुकी थी, उनका वो फैमिली काउंसिल बोर्ड में काम करते, तो मैंने उनको पूछा क्या डाइवोर्सेस बढ़ रहा है? उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने कहा इसका मुख्य कारण क्या है? उन्होंने जो बताया मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 80% कारण लड़की की माँ है। मैं बड़ी चकित हो गई, मैंने कहा कैसे? तो बोले आजकल फोन मोबाइल है ना, वो माँ पूछती है बेटी उठ गई क्या? अच्छा तो चाय किसने बनाया? तेरे सास ने नहीं बनाया, ननद क्या कर रही थी? तुझे तो ऑफिस जाना होता है। ये सारा हम अपने बेटी को जड़ पकड़ने ही नहीं देते। अनेक बातें हैं, लेकिन आत्मीयता परिवार में कैसे रहे, हर एक के प्रति हमारी आत्मीयता कैसी, आत्मीयता आधार है। और ये आत्मीयता परिवार तक सीमित नहीं है, ये आजू बाजू में सीमित होगी, आजू बाजू तक विस्तार होना है इसका। पहले हमारे ऐसे अनेक फंक्शंस होते थे, अभी मुझे एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से फंक्शन है पता नहीं, लेकिन निश्चित ऐसे फंक्शन है कि जहां हम एक दूसरों के घर जाएंगे, सारी सुवासिनियां एक दूसरों के घर जाएगी, यानी जिसको महाराष्ट्र में हम हल्दी कुंकू कहते थे, या चैत्र महीना में होता था। ऐसे 3-4 फंक्शन तो बरस में आते थे। फिर दशहरा में हम एक दूसरों के घर जाते हैं, दीपावली में जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे आज मैंने भानु प्रताप सिंह जी के घर भंडारा देखा तो बहुत सारे लोग आए, वो भी एक तरीका है। ये सारा हम एक दूसरों से समाज में दूसरों के साथ अपने जो संबंध है, जो आत्मीयता है, वो रखने के लिए है। शहरों में आज मैं पूछती हूँ, जो बचपन में हम जाते थे हल्दी कुंकू के लिए, या छोटी छोटी बच्चियों के भी कोई उत्सव होते थे, बच्चों के भी होते थे, वो गीत गाते गाते 10-15 घरों में जाएगी, वहां वो कुछ तो भी उनके लिए बनाएंगे, खाना खाने के लिए देंगे। आजकल कुछ नहीं, आजकल ये हल्दी कुंकू भी नहीं होता है, चैत्र गौर भी कुछ नहीं होते है। और यदि करते ही है तो वो क्या करते हैं, बस कोई 5 सुवासिनियां, वो यानी ऐसे ही कोई इधर उधर की पकड़ के समाप्त कर। हमारी आत्मीयता कहाँ है? आज हम जो आजू बाजू के लोग हैं उनको जो आवश्यकता है। एक बार मैं किसी के यहाँ थी, वो बोल रहे थे पता है
मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? वे बोले मेरा बेटा तो कनाडा में, एक ही बेटा, वो कनाडा, और बोले यदि हमें कुछ हो गया तो पूछने वाला कोई नहीं, हम किसको बुलाएं? एम्बुलेंस को ही बुलाना पड़ेगा। आजकल वो भी हमें समस्या नहीं, यानी वो भी डर है कि हम होम तक पहुंचेंगे या नहीं, और हम दोनों में से एक चला गया तो और बड़ा डर। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारे आजू बाजू में संबंध ही नहीं। एक माँ बता रही थी, मेरी बेटी वो बाजू में ट्यूशन के लिए जाती है, बस एक रास्ता पार करके उसको जाना है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ट्यूशन का समय 6 बजे शाम का। तो वहां बैठी दूसरी महिला ने उसको तुरंत जवाब दिया। वो बोली यदि तुम्हारे इस रास्ते में परिवारों से संबंध होते, संपर्क होते, तो तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वो सबकी होती। और वो रास्ते से जाते समय यदि कोई उसको तकलीफ देता तो वो तुरंत उसकी रक्षा में जाते। लेकिन आज तो हम, मेरी बेटी को कोई डांटता भी है तो हमें सहन नहीं होता है। तुम कौन हो मेरे बेटी को बोलने वाले? बाहर के जाने दीजिए, घर के दादी डांटती है तो सहन नहीं होता है, चाची डांटती है तो सहन नहीं होता है। पसेसिव हो गए। एकात्मता यानी विस्तार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं विस्तार ही जीवन है और संकुचित होना मृत्यु है। बहुत बड़ी समस्या है ये। वो हमारे जो ये सारे फंक्शन थे उसको हम कैसे जीवंत रखेंगे, उसका तरीका क्या है, ये प्रश्न हमें पूछना है, आग्रह से करना है। क्योंकि परिवार के 3 लक्ष्य है गृहस्थाश्रम के। एक है प्रजननम, यानी अच्छे बच्चे समाज को देना, प्रजा तंतु मां व्यवच्छेदी, यानी ये प्रजा चलती रहनी चाहिए। जब मैंने बताया ना, जो जिस घर में मैं थी और लड़के ने बोला मुझे विवाह नहीं करना है, मैंने कहा विवाह नहीं करना तो विवेकानंद केंद्र जैसे किसी संगठन में जाओ। सिर्फ खुद के लिए जीना सही नहीं है, लेकिन आज हम खुद के लिए जीना चाहते हैं, परिवार भी नहीं चाहते। तो पहला है प्रजननम, सिर्फ बच्चों को जन्म दे दिया ऐसे माता पिता होते हैं। मैं शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया, तो जब एडमिशन के लिए आते हैं कहते हैं बस आप मेरे बेटी को एडमिशन दे दीजिए, उसका भविष्य बन जाएगा। एक सोकार नामांकित स्कूल में डाल देने से उनको लगता है भविष्य बन जाएगा, नहीं बनता है। जब तक घर में ये सारा हम नहीं करते हैं, बेटी का भविष्य, बेटे का भविष्य नहीं होने वाला। तो प्रजननम के बहुत है। विवेकानंद केंद्र ने तो कुछ मॉडल भी विकसित किए हैं, जैसे उदाहरणार्थ हम उसको कहते हैं CMS मॉडल, यानी छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनके साथ कैसा व्यवहार करना, केयर। उसके बाद है केयर एंड मोल्ड, और तीसरा है केयर मोल्ड एंड सजेस्ट। 16 वर्ष के बाद आप बच्चों को आदेश नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप जितना देंगे उतना वो रिबेलियस होंगे, आप सजेस्टिवली कीजिए। जो मैं मेरे पिताजी का उदाहरण बार बार देती हूँ, यानी तब तो मुझे इतने ध्यान में नहीं आया, आज समझ में आता है कि मेरे पिताजी ने कितने कुशलता से वो काम किया। जब मैं 15 वर्ष की हो गई, मेरे पिताजी ने पब्लिक लाइब्रेरी की मेंबरशिप मुझे दी और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक, तो मैं रोज जाके एक एक पुस्तक लेकर आती थी। और उस समय ऐसा कुछ ये नहीं था मैं यही पढ़ूं ये ना पढ़ूं, कुछ नहीं था, जो लगेगा वो मैं लेकर आती थी। उसमें बहुत अच्छे अच्छे चरित्र होते थे, उसमें ट्रैश कादम्बरियां भी होती थी, नॉवेल्स भी होते थे। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, जो पुस्तक मैं लाती थी वो ऐसा टेबल पर ही रहता था, मेरे पिताजी वो देखते थे। और शाम को जब हम खाना खाने बैठते थे, मेरे पिताजी कहते थे आज निवेदिता ने जो पुस्तक लाया है ना बड़ा अच्छा है,
फिर मेरे भाई बहनों को कहते थे तुम लोग तो पूरा पुस्तक पढ़ोगे नहीं, लेकिन उसमें से ये दूसरा चैप्टर जरूर पढ़िए। अभी मेरे भाई बहनों के सामने वो मेरी स्तुति कर रहे हैं, बहुत अच्छा पुस्तक लाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पिताजी कहते थे कितना अच्छा पुस्तक वो लेकर आई है। लेकिन मैं यदि ट्रैश नॉवेल लेकर आती थी, पिताजी, मैं भी इन्हें गौर से देखने लगे। मुझे आज भी याद है जब मैंने लाया हुआ पुस्तक पिताजी देखते थे, यदि वो ज्यादा देर पढ़ते इसका मतलब वो अच्छा है, यदि वो ऐसा देखते देखते करते हुए नीचे रख देते थे तो मुझे पता था कि पुस्तक अच्छा नहीं। फिर उस दिन वो कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि ये मत पढ़ो। यदि वो बोलते तो मैं और पढ़ती शायद, उन्होंने मुझे नहीं बोला। लेकिन जो मैं अच्छा पढ़ रही थी फिर वो कभी सुझाव देते तुम इनका चरित्र पढ़ो, तुम ये करो। फिर वो घर में भी कुछ पुस्तक, हमारे घर में बहुत पुस्तक होते थे, वो लेकर आते थे। धीरे 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 पूरे इसके लिए उन्होंने दिशा दी। ये है सजेस्ट और शेयर। आपका कोई दुख है, आप बच्चे बड़े हो जाने के बाद उनके साथ शेयर कीजिए कि बेटा तुम्हें ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुमने भी कुछ सोच समझ के किया होगा, विश्वास है। CMS बहुत डिटेल है उसका, लेकिन उसमें हम जाएंगे। तो प्रजननम आज अपने आप नहीं होने वाला। जब बच्चों के ऊपर इतने सारे आक्रमण हो रहे हैं, हमें भी आग्रह से उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित विकसित करना है। फिर दूसरा है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमने कभी बोला नहीं है मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है मैं कौन हूं ये जानना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। ये मोक्ष मृत्यु के बाद का नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है किसको पता है। इसी जीवन में मैं जो भी करूंगी आनंद से कर सकूंगी, ऐसा जीवन होना, ऐसा मन शांत होना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से मुक्त होना है, वो मुक्ति है। मैं कौन हूं ये जानना है। देह बुद्धि में स्थित नहीं होना है, तो आत्मबुद्धि में स्थित होकर काम करना है। देह बुद्धि में स्थित यानी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे घर में कोई बड़ा फंक्शन है और उस फंक्शन में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने, मुझे वो अपमानजनक लगा। कुछ भी बोला होगा कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया, या इवन तुम्हारी ये साड़ी तो इतनी खास नहीं है, कुछ भी छोटी छोटी बात की हो सकती है, बस हमारा पूरा होता है। मैं यानी कौन, ये कपड़े, इतना अपना आइडेंटिटी संकुचित हो जाती है। किसी ने कुछ बोला बस हो गया। ये देह बुद्धि में स्थित होना है। आत्मबुद्धि में स्थित होना है, ठीक है, ये उनका विचार है। बट यू आर ऑलवेज चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरा सबके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। उनका जो स्तर है उस स्तर से वो व्यक्ति बोलती है। ये जो है वहां पहुंचना, ये मुक्ति है। और ये जैसे संत तुकाराम कहते थे ना, याची देही याची डोळा पाही न मुक्तीचा सोहळा। यानी मैं इसी जन्म में इसी आंख से मैं मेरे मुक्ति का उत्सव मनाऊं। मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना बताने वाला मरा हुआ है ना सुनने वाले मरे हुए, किसको पता क्या होता है। लेकिन ये अर्थ और काम ये धर्म आधारित होते हैं। धर्म क्या है बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं 3-4 ही बातें बताती हूँ। एक यानी आत्मीयता पर आधारित व्यवहार, क्योंकि धारणा धर्म इत्याहु। प्रेम से, आत्मीयता से ही धारणा होती है, चाहे परिवार की, चाहे व्यक्ति की, चाहे समाज की, चाहे सृष्टि की। इसीलिए आत्मीयता पर आधारित व्यवहार। दूसरा, व्यक्ति का ही विस्तारित स्वरूप परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि है। इसीलिए इन सब के प्रति मेरा कर्तव्य है।
उस कर्तव्य का पालन मैं आनंद से करूंगी और तुलना करते हुए नहीं करूंगी कि मेरी देवरानी तो इतना काम नहीं कर रही तो मैंने क्यों करना है, मेरा बड़ा भैया तो नहीं कर रहा है तो मैंने क्यों करना है। ऐसा नहीं है। जैसे शरीर है ना, ये एकात्मता का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे पूरा शरीर एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। तो जैसे इसमें हृदय सोचता है कि ये क्या है, ये हाथ और पांव, उनको रात में बहुत आराम मिलता है, लेकिन मुझे तो 24/7 मैं चलता हूँ, तो मैं भी रात में थोड़ा 5 मिनट आराम कर लेता हूँ। ऐसा हृदय कहेगा तो आदमी आउट। तो कभी कभी हम ना अपने परिवार के, समाज के, संगठन के, संस्था के हृदय होते हैं। तो ठीक है, मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ ना, मैं आनंद से करूँ, दूसरा नहीं कर सकता है नहीं करेगा। मेरा इतना मन का विकास हुआ है कि मैं समझती हूँ मेरा दायित्व, तो मैं करूंगी। मैं दूसरों की मर्यादा से यानी सीमाओं से मैं मेरी क्षमता क्यों सीमित करूं। तो ये कर्तव्य पालन आनंद से करना, मस्ती में करना। तीसरा, ये कर्तव्य पालन करते समय यदि बड़े समष्टि जैसे समाज है, राष्ट्र है, सृष्टि है, इसके हित में निर्णय लेना है तो वो लेना है, त्याग करना है तो करना है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का एक खेतड़ी के दीवान जी को लिखा हुआ पत्र है। वो दीवान जी स्वामी विवेकानंद के माँ को मिलने के लिए आए और उन्होंने उनको कुछ शायद मदद भी की और वो स्वामी जी को शायद लिखा होगा। वो सारे डिटेल्स, वो पत्र पता नहीं, लेकिन स्वामी जी उनको लिखते हैं कि मेरी माँ को मिलकर उनको मदद करते हुए आपने मेरे हृदय की सबसे कोमल तार को छेड़ा है, मुझे बहुत आनंद हुआ है। फिर वो कहते हैं मेरे जीवन के सामने ये चयन करना था, ये संघर्ष था कि मैं घर का बड़ा, पिताजी चले गए, घर से भी हम निकाले गए, तो मेरे छोटे भाई बहन उनकी और माँ की देखभाल करने के लिए मैं घर में रुकूं, या मेरे देश के ये करोड़ों लोग जो अज्ञान और दारिद्र्य में गिरते जा रहे थे उनके लिए मैं कार्य करूं। और मैंने ये दूसरा चयन किया। बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे क्षण जब आते हैं, कभी कभी व्यक्ति का स्वार्थ दूर रखते हुए परिवार हित में निर्णय लेना हमें अनेक बार करना पड़ता है, समाज हित में ऐसा करना अनेक बार करना पड़ता है। तो ये और उसमें त्याग भी निहित है। तो ये धर्म है। इन शॉर्ट आप कोई भी परिभाषा लेकर इसको लगाइए, इन 4 हमें करना होता है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी पूजा पाठ नहीं, वो उपासना है। यानी मेरे आत्म तत्व के प्रति या मेरे वो प्रकटित हो, इसके लिए इष्ट देवता मेरी कोई है, उसकी जो मैं उपासना करती हूँ वो उसके प्रति मेरा कर्तव्य है। लेकिन धर्म यानी केवल पूजा पाठ। बहुत पूजा पाठ करने वाला शायद धार्मिक नहीं भी हो। और तीसरा जो है परिवार का प्रयोजन, वो है समाज धारणा। हम अपनी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजू बाजू में जो आवश्यकता है वो समाज अच्छा रहे, संवेदनशील रहे, सहृदयी रहे, सुसंस्कारित रहे, इसके लिए हम अपना कितना समय दे रहे। यदि मेरा बेटा रास्ते से जाता है, उसको कोई वाहन धक्का लगाता है, वो गिर जाता है, खून बह रहा है और कोई उसको उठाता नहीं है, तो हम कहेंगे ये समाज इतना निर्दयी कैसा है। लेकिन ये समाज सहृदयी रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम टैक्स तो सरकार को दे रहे हैं, वो रास्ते बना रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे मेरा बच्चा गिर जाता है तो उठाने वाला समाज का व्यक्ति है। वो समाज सही रहे, इसके लिए हमें निरपेक्ष बुद्धि से थोड़ा अपना तन मन धन लगाना पड़ता है। वो है समाज धारणा। परिवार ऐसा समाज धारणा करता है तो परिवार भी टूटेगा नहीं। तो ऐसी समाज धारणा में ये परिवार का लक्ष्य है। अभी ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 बातें एक यानी विवेकानंद केंद्र ने इस कार्य को अमृत परिवार
ऐसा नाम क्यों दिया? तो भगवत गीता में 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में आखिर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने इस धर्म को, जो सनातन तत्वों पर आधारित धर्म है, इस धर्म को शाश्वत धर्म, अमृत धर्म, अव्यय धर्म ऐसे विशेषण लगा। तो इस अमृत धर्म का पालन जिस परिवार में होता है वह अमृत परिवार। दूसरा जो स्वामी जी ने हमें बताया कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं, हम पापी नहीं है, हम बेकार के जन्मे नहीं है, हमारे जीवन का कोई प्रयोजन है। ये प्रयोजन यदि हम हमारे बच्चों में संक्रमित करते हैं तो वो है अमृत परिवार। बेटा तू जीवन में रोना नहीं है, परिस्थिति बिगड़ेगी, जीवन में तो कठिनाइयां कष्ट आते ही है, लेकिन कभी टूटना नहीं। हर परिस्थिति का सामना करने की आत्मशक्ति तुम्हारे अंदर है, उस आत्मशक्ति को पहचानो, उसको जीवन में प्रकटित करो। ऐसा न रोने वाला, इन नाम रो दिशी सके, स्वामी जी बोल रहे थे, हम ये रोने वाले गुड़िया कब से हो गए? तो रोने वाली गुड़िया पता है ना आपको, थोड़ा सा ऐसा कीजिए क्या आवाज आएगा, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, हम रोने वाले कैसे हो गए? हम तो आत्मशक्ति, अमृत पुत्र, इसको समझने वाले लोग हैं। तो हम ऐसी यानी टूटने वाले लोग कैसे हो गए? तो वो नहीं होंगे। हमारे बच्चों के अंदर वो अमृत शक्ति हम जागरूक करें, आत्मशक्ति जागरूक करें। जिस परिवार में होती है वो अमृत परिवार। अभी ये सारा तो तत्व हो गया, लेकिन जब तक हम इसकी एक व्यवस्था खड़ी नहीं करते तब तक हमारा सिर्फ बोलना रह जाएगा। कुछ लोग घर में जा अपने परिवारों में करते ही है, सोचते भी है, आप सब करते होंगे, कुछ हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे तक जाएंगे जरूरी नहीं, वो बाद में जॉब करने और कहीं चला जाएगा, फिर वो अपने फेस लगकर वो सीखेगा या नहीं भी सीखेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसीलिए वी ऑलवेज हैव टू, यानी हमें कोई व्यवस्था खड़ी करनी होती है जिससे तत्व आत्मसात होता है, या हमें जो साध्य करना है वो साध्य कर सकते हैं। तो क्या व्यवस्था करेंगे? तो अमृत परिवार में हमने संकुल व्यवस्था सोची है। तो जैसा मैंने कहा कि संयुक्त परिवार आज संभव भी नहीं, अगली पीढ़ी में तो बिल्कुल नहीं। तो हम 5 परिवार मिलकर एक संकुल होगा और उस संकुल में वो 5 परिवार मिलके 2 महीने में एक बार सब लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तय करेंगे क्या क्या हम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा करना है, ये हैंडल कैसे करना है। जैसे कल ही मेरी बात हो रही थी दिल्ली में, तो घर में जब मैं छोटी थी वो भी बोल रहे थे, मेरे घर में भी ऐसा था, हम जो भी खर्चा करेंगे लिखते थे, तो बच्चों को उससे पैसे का महत्व समझता था। आज तो उनको लगता है माँ पिताजी यानी पैसे का पेड़ है, जाके थोड़ा रो उसके अंदर पैसे गिरते हैं, और उन्होंने जो भी कमाया मेरे लिए है, एंटाइटलमेंट। तो इसीलिए ये संकुल में ऐसी अनेक सारी चीजें वो चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें आपको बहुत सारी पता ही होगी, क्योंकि आप ये जीवन जी रहे, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो हमने क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना है, इस बरस हम क्या क्या करेंगे। जैसे हमारा सवेरा अमृत प्रभात होगी, क्या अमृत प्रभात करना है तो घर में क्या क्या करना है। हमारा भोजन अमृत भोजन होगा, क्या अमृत भोजन करना है, यानी क्या क्या करना। पहले अपने त्योहारों में हम घर में सब खाना बनाते थे, सब लोग मिलकर बनाए। मैं तो नम्रता जी को बता रही थी कि मेरे बचपन में आपने भी किया होगा, जब पापड़ बनाने हैं सारी महिला एक साथ आएगी और इतनी हंसी मजाक आती थी, बहुत कुछ होता था। आज वो नहीं है, ठीक है, दूसरा कुछ ढूंढिए। त्योहारों में आज हम होटल में जाके खाना खाते हैं, घर में नहीं बनाते, त्योहार होता ही नहीं है। तो क्या क्या कर सकते हैं, ये संकुल चर्चा करें। एक दूसरा, संकुल के जो परिवार है
हर परिवार अपने घर में, क्योंकि संवाद हो नहीं रहे, तो पहले हमें कॉन्ट्राइव्ड सिचुएशन में आना होगा, धीरे धीरे वो सहज होगा। तो हफ्ते में एक दिन पक्का करके, 1 घंटा पक्का करके, उस समय घर के सारे लोग एक साथ बैठेंगे, कुछ पाठ भी कर सकते हैं, जो भी जिनका जैसा स्वभाव है, या कोई अच्छा वाचन कर सकते हैं स्वामी जी के विचारों का, कोई स्तोत्र बोल सकते हैं, और फिर कुछ विषय लेकर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें घर के भी विषय चर्चा हो सकता है, जैसे मोबाइल कैसे ये करना, घर में जैसे छोटी सी आदत बताती हूँ, सवेरे उठने की। हमने कभी अपने बच्चों को बताया है कि सवेरे उठने का एक समय निश्चित करना है, 6 बजे यानी 6 बजे, 5 बजे यानी 5 बजे आपने उठना है, 7 बजे यानी 7 बजे, 10 बजे यानी 10 बजे मत भूलिएगा, एक निश्चित सवेरे का समय। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, चलो भाई आज छुट्टी है, जितना सोना है सो। बच्चे दिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि आज संडे है। संडे है तो रोज के समय पे उठिए, दूसरा कुछ एक्टिविटी कीजिए। लेकिन ये छोटी सी आदत भी हमारे बच्चों को नहीं है। एक काल में अष्टांग हृदयम जब वाक भट्टाचार्य ने लिखा, हमारा देश जाना जाता था कि इस देश के लोग सूर्योदय के पहले नहाकर तैयार होते हैं, ऐसा एक काल है। और उसके अनेक फायदे हैं, अभी उसमें मैं जाऊंगी नहीं। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं, ये असंभव है तो पहले मत कीजिए। जो पहले सहज सरल थोड़ा प्रयास से संभव होगा लगता है, वहां से शुरुआत कीजिए, लेकिन धीरे 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 परिवार उसकी तरफ बढ़ेगा। तो अमृत प्रभात, अमृत भोजन, अमृत चर्चा हफ्ते में एक बार, और अमृत शयन यानी रात में सोने के पहले। केंद्र के जो प्रांत प्रमुख है, एक प्रांतक है, उनके घर में सब घर के बैठते हुए राम रक्षा स्तोत्र बोलते हैं, फिर गीता के कुछ लोग कहते हैं, और उसके बाद ही वो सोने के लिए जाते हैं। छोटी सी आदत। ऐसा क्या क्या हमारे घर में हम कर सकते हैं, वो परिवार सोचेगा और अपने घर में करेगा। और संकुल महीने में एक बार 1 घंटा मिलेंगे। कठिन होगा शुरू में, लेकिन ये कमिटमेंट है। एक तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे, हमें कुछ भी बदलाव लाना है वो निष्ठा से लाना होता है, वो कमिटमेंट हमें दिखानी है। फिर दूसरा, ये संकुल के लोगों ने कम से कम एक उत्सव एक साथ मनाना है। बाहर से खाना लाके नहीं, घर में सब लोग एक घर में रहेंगे। छोटा घर होगा तो भी चलेगा, सब ने मिलकर कुछ बनाना और त्योहार मनाना। फिर तीसरा, संकुल के किसी को भी कभी कुछ होता है, बीमार होता है, तो संकुल के सबने उसको बारी बारी से मदद करनी है। जो पहले अपना होता था, सहज होता था, आज हमें संकल्प करते हुए करना होगा, फिर धीरे धीरे सहज स्वभाव बनेगा। ये हमने भीलवाड़ा में 15 बरस पहले किसी परिवारों को बताया था, और वो कहते हैं आज भी हम 5 परिवारों के 15 बच्चे हैं, 5-6 परिवार है, 6 के 15 बच्चे हैं। वो कहते हैं आज भी वो अच्छे भाई बहन के तरह रहते हैं, यानी एक बृहद परिवार, संयुक्त परिवार का अनुभव उनको आएगा। और बरस में एक बार साथ रहना है, 2 दिन। कठिन होगा, है ना, सोने के लिए हर एक को सेपरेट बेडरूम नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा बचपन कैसा था, हम हॉल में गद्दे डालते थे, सारे बच्चे एक साथ सोते थे, मजा करते थे, आनंद करते थे। आजकल तो बच्चों को अपना बाथरूम शेयर करना भी कठिन लगता है। ऐसे किसी घर में मैं जाती हूँ तो कभी बच्चे का कमरा देते हैं, तो वो बच्चा ऐसा देखता है ये सब चली जाएगी। और कोई मासूम बच्चा है तो आके पूछता भी है कितने दिन रहेंगे आप। आदत नहीं, ये मेरा कमरा, ये मेरी बाथरूम, ऐसी स्थिति हो गई। तो उससे भी बाहर निकालेंगे, केयरिंग शेयरिंग आएगा। और वो जो डर है मेरे वृद्धत्व में क्या होगा, वो आएगा। हमारा एक संकुल होगा। ऐसी व्यवस्था निष्ठा से, प्रयत्नों से, फिर हर संकुल प्रमुख आप 2-2 महीने में बदल सकते हैं, बरस में बदल सकते हैं। संकुल प्रमुखों का बाद में हम भी शिविर करेंगे, बैठकें लेंगे, और क्या हो सकता है, ये आगे व्यवस्थित जाता रहेगा।
लेकिन आज हम सिर्फ रोते नहीं रहेंगे, परिस्थिति बिगड़ रही करके हम ऐसे बैठेंगे नहीं। शिवाजी महाराज ऐसा रो सकते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय 5 अलग अलग बादशाही, आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही बड़े पावरफुल है, उनके पिताजी ने प्रयास किया, आखिर आदिल शाह के सरदार हो गए। अब उन्होंने ठाना कि नहीं, मैं हिंदवी स्वराज्य निर्माण करूंगा। पूरे हिंदुस्तान का सपना था उनका, यानी मराठों का नहीं था, जन्म महाराष्ट्र में होगा। और वो कहते थे ये श्री की इच्छा है। ऐसे ही मैं कहूंगी ये ईश्वर की इच्छा है कि हम अपनी संस्कृति नष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे मानव जाति के इतिहास के लिए, मानव जाति के हित में है। और इसीलिए हम अपने परिवार व्यवस्था को कालानुरूप जो बदलाव लाना है वो हम लाएंगे। हमें निष्ठा दिखानी होगी, जैसे हमारे बच्चों के जीवन में वो बदलाव आने लगेगा, वैसे धीरे 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 हम देखेंगे कि ये कार्य बढ़ेगा। बाकी जो स्वामी जी ने उल्लेख किया था वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उसको बहुत बार बताती हूँ। भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन, भ्रमण, अनेक विषय है। वो धीरे धीरे अपने संकुलों में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा हमें एक निष्ठा से इस कार्य को हाथ में लेना होगा। फिर जो स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि ना मैं भविष्य में देखता हूँ ना देखना चाहता हूँ, लेकिन एक दृश्य मेरे आंखों के सामने बड़ा स्पष्ट उभर रहा है। ये प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर बैठकर पूरे विश्व को बैठकर उभर रही है। उसकी शांति और मंगलमय शब्दों से पूरे विश्व में उद्घोषणा कीजिए। यह कार्य हम सबके सामने है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी लोग इस मोड़ में है कि वो जरूर अपने परिवारों को बचा सकते हैं और आगे अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। आप सबको नमस्कार। बहुत सुंदर उद्बोधन दे दीजिए आपका, बड़ा सारगर्भित गहरे दर्शन के साथ आपका उद्बोधन हम सब लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है।